आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कुछ मैट्रिसेस की बना है क्वेश्चन है हमारे पास के एडिशन के लिए इनमें से कौन से मैट्रिसेस आप इसमें मतलब किन मैट्रिसेस का आप इसमें एडिशन हो सकता है, सूटेबल कौन से आप इसमें हमें वो बताना है। अब कैसे पता चलेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन हमारे पास जो होती है उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वो मैट्रिसेस जिनके अंदर की एंट्रीज यानी कि ऑर्डर उनका नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों सेम हो तो तब हम उसको कह सकते हैं कि एडिशन के लिए सूटेबल है। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 -1 3। अब इसमें हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है। इसमें हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा d इक्वल्स टू 3/3। तो ये हमारे 3 और 3, इसमें हमारे पास 2 रोज़ और एक ही कॉलम है। तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 2 5 2 -4 एंड 3। इसमें हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें हमारे पास किसके साथ ये मैच करेगा, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, ये वाला। इसका मतलब हमारे पास ई एंड ए ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आप इसमें सूटेबल हैं एडिशन के लिए। तो ई एंड ए एक हमारे पास बन गया। एक हमारे पास है बी 2 रोज़ 1 कॉलम, उसके साथ मैच हमारा हो रहा है डी वाला मैट्रिक्स 2 रोज़ 1 कॉलम। तो हमारे पास सेकंड आ गया बी एंड डी। फिर हमारे पास है सी, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एफ़ वाला 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो हमारे पास सी और एफ़ ये आप उसमें ऐड हो सकते हैं, यानी कि हम बी और सी को नहीं कर सकते क्योंकि इसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रोज़ और कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो सेम एडिटिव इनवर्स को भी वही कहते हैं। हम जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारी टर्म्स को यानी कि सबके साइंस हम चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। हमारे पास मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 2 -2 4 1, इसका एडिटिव इनवर्स होता है। इसके हम साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स के साथ, तो हमारे पास सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। 2 है -2 हो जाएगा, -2 है 2 पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू -1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस में एडिटिव इनवर्स लेंगे, सबके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबके साइंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी इक्वल्स टू 4 -2। नेगेटिव का साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव चेंज हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन में और नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट डी भी इसी तरह माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 0 0 1, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसलिए वो हमारे पास सेम रहता है, बाकी सारे साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। 1 1 पॉजिटिव है हमारे साथ नेगेटिव हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है √3। अब जो √3 है उसके साथ जब हम पॉजिटिव का साइन है तो साइन माइनस स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का साइन भी स्क्वायर रूट के बाहर है तो माइनस का साइन भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। 1 के साथ भी -1 आ जाएगा, -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, √2 -√2 में चेंज होगा। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं साइंस को अपोजिट करने के लिए। इसका दूसरा नाम नेगेटिव इनवर्स मैट्रिक्स भी है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया भी था। 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सबको हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है कुछ, इसका हमने इन ऑपरेशंस को अप्लाई करके मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, यानी कि एक हमने सिंपल वैल्यू निकालनी है हमने इसकी। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, पहले हमारे पास एक स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, दैन उस ब्रैकेट के बाहर एक और मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। तो हमने जो रूल पढ़ा हुआ है मैथ का, उसमें हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि मैट्रिक्स कब ऐड हो सकता है, जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों की इक्वल हो। अगर इक्वल ही ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और हमारे साथ पास उसके साथ मैट्रिक्स एक ऐड हो रहा है 1 2 3 4 5 6। जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे हम 2 के साथ 1 को ऐड करेंगे, 1 के साथ 4 को ऐड करेंगे, 3 के साथ 2 को ऐड करेंगे, 0 के साथ 5 को ऐड करेंगे, तो 3 और 6 के साथ किसको ऐड करेंगे,
इसलिए ये कंफर्मेबल नहीं है, यानी कि सूटेबल नहीं है एडिशन के लिए। इसलिए हमारे पास मैथ में ये रूल है मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो इसमें दोनों इक्वल हैं तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 एंड 1 + 0। मैट्रिसेस में जो ये साइड है टॉप लेफ्ट साइड, ये दूसरे मैट्रिक्स से टॉप लेफ्ट के इक्वल होगी, टॉप राइट दूसरे मैट्रिक्स के टॉप राइट के इक्वल होगी, मतलब सामने सामने वाली वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हमारे पास 0 + 3 आ गया, फिर 1 + 0 आ गया। इसको सॉल्व करके लिखेंगे 1 2 3 1 प्लस, अब बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम उसी तरह ऐड करेंगे 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 0 + 1 + 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया 1 + 1 2, 3 + 1 4, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो गया मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसी तरह एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे इसमें माइनस हो रहे हैं और एक मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर है। तो पहले ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनके हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देखेंगे इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया -1 2 1 0। इसमें देखें 0 -1 3 -1 2 -1 एंड 0 -0। तो ये हमारे पास आ गया -1 1 2 0। अब बाहर वाले के साथ अंदर वाले के साथ दोनों अंदर मैट्रिक्स के साथ बाहर वाले मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0, जो हमारे पास बाहर साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। देन 1 - 1 0 0 + 1 1 2 + 0 2 1 + 0 1। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखना हमने दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है 1 2 3 1 2 3, तीनों की कॉलम्स इक्वल हैं, एक रो है तो रो भी सेम है। इसका मतलब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 -2 0 -2 2 -2, ये आ गया 0, ये आ गया -2, ये आ गया -1। बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनके भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यानी कि हम इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1, जो जिसके सामने है वो उसी के सामने रह के हम उसको ऐड करेंगे। -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आ गया 2 3 4 1 1 1 एंड 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास दो मैट्रिसेस है, नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इनको भी हम करेंगे ऐड करके हमारे पास आएगा 2 0 3 2 2 3 1 1 1। इसमें साइंस देख के करनी है। 3 + -1, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो इसलिए हमने 3 -1 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन टू मैट्रिसेस हमारे पास ब्रैकेट में आ रहे हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे, उनको ऐड करके लिखेंगे। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के इक्वल हैं तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को एडिशन की दोनों की और बाहर वाले ब्रैकेट के साथ उन दोनों को ऐड किया, हमारे पास उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4 4 2